तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर आपको सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों हमें वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इस बीच पहली बड़ी खबर निकल कर सामने रही। पाकिस्तान से मोदी को लगा बड़ा झटका, इमरान खान की जासूसी कराना मोदी को पड़ा भारी। यूएन पहुंचा पाकिस्तान, बढ़ गई मोदी की मुश्किलें। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, रेल और हवाई अड्डे बेचने के बाद 2 और सरकारी बैंक बेचेगी मोदी सरकार, वित्त मंत्री ने कर दिया है ऐलान। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, हरिद्वार में भाजपा ने कांवड़ियों को दिया झटका, गंगा स्नान पर लगाई रोक। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत पर कोर्ट हुआ सख्त, दिल्ली पुलिस और भाजपा की मोदी सरकार से 3 हफ्तों के अंदर मांगा है जवाब। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, कर्नाटक हाईकोर्ट से योगी को लगा बड़ा झटका, ट्विटर पर दर्ज की गई एफआईआर कोर्ट ने की रद्द। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस नेताओं की जासूसी कराना भाजपा को पड़ा भारी, राहुल गांधी ने मांगा अमित शाह का इस्तीफा। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल कर सामने रही। पाकिस्तान से लगा मोदी को बड़ा झटका, इमरान खान की जासूसी कराना मोदी को पड़ा भारी। यूएन पहुंचा पाकिस्तान, बढ़ गई मोदी की मुश्किलें। दोस्तों आप बता दें, इजराइल के पेंगासा सॉफ्टवेयर से प्रधानमंत्री इमरान खान की जासूसी के मामले में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाया है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत की मोदी सरकार ने इजराइल के इस हैकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए इमरान खान समेत कई नेताओं की जासूसी की है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने संयुक्त राष्ट्र से संबंधित निकायों से इस मामले की तहकीकात करने का अनुरोध किया है, जिसके बाद भाजपा की मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोस्तों आप बता दें, पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने बताया कि हमने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट पर ध्यान दिया है, जिसमें खुलासा किया गया है कि भारत की मोदी सरकार अपने नागरिकों, विदेशियों और प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ इजरायली मूल के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके संगठित जासूसी अभियान चला रही है। पाकिस्तान बहुत ही कड़े शब्दों में भारत की मोदी सरकार के जरिए जासूसी अभियान की निंदा करता है और भारत की मोदी सरकार के खिलाफ अब हम संयुक्त राष्ट्र जाने वाले हैं। दोस्तों बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने अब मोदी की भाजपा सरकार को बड़ा झटका दिया है और फोन हैकिंग मामले को लेकर इमरान खान सरकार संयुक्त राष्ट्र भारत की मोदी सरकार के खिलाफ पहुंच गई है, जिसके बाद भाजपा की मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल कर सामने रही। रेल और हवाई अड्डे बेचने के बाद 2 और सरकारी बैंक बेचेगी मोदी सरकार, वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों आप बता दें, मोदी सरकार ने 2 और बड़े सरकारी बैंकों को बेचने का रास्ता साफ कर दिया है। मोदी सरकार की तरफ से इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निजीकरण को लेकर पिछले महीने कई बैठक हुई थी। अब इस दिशा में मोदी सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। हाल ही में अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज ने एक बैठक की है। इस मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रेल मंत्री अश्विनी शामिल हुए थे। इस ग्रुप पर ही बैंकों को बेचने को लेकर फैसला लेने की जिम्मेदारी मोदी सरकार ने दी है। वहीं आपको बता दें, इस फैसले के बाद बैंक कर्मचारियों ने मोदी सरकार को खुली चेतावनी दी है। बैंक कर्मचारियों ने कहा कि अगर मोदी सरकार ने इन दोनों बैंकों को बेचा तो हम मोदी और अमित शाह के खिलाफ पूरे देश भर में हड़ताल करेंगे। दोस्तों बड़ी खबर निकल कर सामने है, लगातार मोदी सरकार पहले हवाई अड्डे बेचे, रेल बेची और अब मोदी सरकार ने बैंकों को बेचने का ऐलान कर दिया है। इसी को लेकर बैंक कर्मचारियों ने भी मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा है अगर मोदी सरकार ने इन बैंकों को बेचा तो हम मोदी के खिलाफ पूरे भारत में हड़ताल करेंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल कर सामने, हरिद्वार में भाजपा ने कांवड़ियों को दिया झटका, गंगा स्नान पर लगाई रोक। दोस्तों आप बता दें, कोरोना के खतरे को देखते हुए 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व स्नान होगा। गंगा सभा और तीर्थ पुरोहिती सांकेतिक रूप से पूजन का स्नान करेंगे। वहीं आप बता दें, हालांकि 72 घंटे पूर्व की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर गुरुओं के दर्शन कर आशीर्वाद देने की अनुमति दी गई है। नेगेटिव रिपोर्ट से श्रद्धालु हरिद्वार तो आ सकेंगे, लेकिन गंगा में स्नान नहीं कर पाएंगे। हर की पेड़ी समेत सभी घाटों पर पुलिस की कड़ी चौकसी रहेगी।
वहीं आपको बता दें, कांवड़ मेला स्थगित होने के बाद हरिद्वार जिले के बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती बढ़ा दी गई है। इसी को लेकर आज उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला किया है और कहा है हरिद्वार में किसी भी श्रद्धालुओं को गंगा स्नान नहीं करने दिया जाएगा। तो बड़ा झटका कांवड़ यात्रियों को भाजपा की उत्तराखंड सरकार ने दिया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल कर सामने, दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत पर कोर्ट हुआ सख्त। दिल्ली पुलिस और भाजपा की मोदी सरकार से मांगा है जवाब। तो बता दें, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों के संबंध में गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की उस याचिका पर शुक्रवार को पुलिस से जवाब मांगा, जिसमें आरोप पत्र में उनके खिलाफ लगाए गए आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित यूपीए के प्रावधानों को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। जस्टिस गुप्ता ने याचिका पर केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल समेत दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किए हैं। याचिका में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूपीए के तहत दर्ज मामले में उन पर मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी को भी चुनौती दी गई है। अदालत ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस 4 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करे और रिपोर्ट दर्ज कराए। उसमें अगले मामले की सुनवाई 28 सितंबर को होगी और 28 सितंबर को ताहिर हुसैन को जमानत मिल सकती है। बड़ी फटकार दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी की भाजपा सरकार और दिल्ली पुलिस को लगाई। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल कर सामने रही, कर्नाटक हाई कोर्ट से योगी को लगा बड़ा झटका। ट्विटर पर दर्ज की गई एफआईआर कोर्ट ने की रद्द, बढ़ गई है योगी की मुश्किलें। चौथा बता दें, कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर इंडिया के एमसीडी मनीष महेश्वरी को बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के उस नोटिस को रद्द कर दिया है जिसमें उनको जांच के लिए बुलाया गया था। शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सेक्शन 41A के तहत नोटिस का भेजना जाना ऐसा लगता है कि किसी दुर्भाग्यपूर्ण से भेजा गया है। सेक्शन 160 के तहत नोटिस भेजा जाना चाहिए। वहीं आप बता दें, मनीष महेश्वरी के खिलाफ गाजियाबाद की पुलिस ने जून के महीने में एक मुस्लिम बुजुर्ग का वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज किया गया था। मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट और दाढ़ी काटने की घटना के वीडियो से जुड़े मामले में खुद को भेजे गए पुलिस समन के खिलाफ ट्विटर इंडिया के एमसीडी ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और आज हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और उत्तर प्रदेश की भाजपा की योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है और यूपी पुलिस के नोटिस को कर्नाटक हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल कर सामने रही, कांग्रेस नेताओं की जासूसी कराना भाजपा को पड़ा भारी। राहुल गांधी ने मांगा अमित शाह का इस्तीफा। बता दें, इजराइल के पेंगासा सॉफ्टवेयर जासूसी मामले पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि भाजपा की मोदी सरकार ने उनका फोन टैप किया है, इसलिए इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ मेरा मामला नहीं है बल्कि जनता की आवाज पर आक्रमण है। साथ ही राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और राफेल की जांच को रोकने के लिए पेंगासस का प्रयोग किया गया है। गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो बड़ी मांग राहुल गांधी ने कर दिया, जिसके बाद भाजपा की मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल कर सामने, बीएसपी के मंच से लगे जय श्री राम के नारे। सतीश चंद्र मिश्रा बोले मंदिर नहीं बनवाना चाहती है भाजपा की योगी सरकार। बता दें, बसपा ने रामनगरी अयोध्या से विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका है और मंच से ब्राह्मणों को एक करने की कोशिश की है। सम्मेलन की शुरुआत वैदिक मित्रों से हुई है तो अंत जय श्री राम के नारों से। मंच से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कहा कि भाजपा राम मंदिर नहीं बनवाना चाहती है और जब 2022 में बसपा की सरकार बनेगी तो भाजपा को राम मंदिर बनवाने के लिए मजबूर कर देगी। सतीश चंद्र ने कहा कि प्रदेश और केंद्र की मोदी सरकार की भाजपा सरकार थी लेकिन राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया गया है। अब जो कुछ भी हो रहा है वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हो रहा है। साल बीत गई लेकिन अभी तक भाजपा राम मंदिर की नींव भी नहीं बना सकी है। सतीश मिश्रा ने कहा कि अगर 13% ब्राह्मण और 23% दलित एक हो जाएं तो 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीएसपी यानी मायावती की सरकार बनने से कोई पार्टी नहीं रोक पाएगी। तो बड़ा ऐलान बीएसपी के अध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्रा ने कर दिया है और कहा है भाजपा राम मंदिर नहीं बनवाना चाहती है। इसी को लेकर भी बड़ा हमला बीएसपी के अध्यक्ष ने बोला। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल कर सामने, पंजाब में सिखों के बाद हिंदुओं की आबादी बढ़ी। बीजेपी से हिंदू सीएम कैंडिडेट उतारने की उठी मांग। बता दें, आगामी 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में हिंदुत्ववादी संगठन की ओर से पंजाब में सिख की बजाय हिंदू चेहरे को सीएम कैंडिडेट के रूप में
घोषणा करने की मांग की जाने लगी है। इस मामले में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के एक शिष्टमंडल ने भाजपा के सांसद और पंजाब मामलों के प्रभारी दुष्यंत गौतम से भी भेंट की और हिंदू चेहरा घोषणा करने की मांग की है। संस्थापक ने शिष्टमंडल को नेतृत्व फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं राष्ट्रवादी शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने किया है। शिष्टमंडल ने गौतम को स्पष्ट रूप शब्दों में कहा कि पंजाब में सबसे बड़ी हिंदू जनसंख्या 40% है, लेकिन 1966 के बाद से आज तक पंजाब में हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। उन्होंने कहा कि पंजाब का हिंदू अपने प्रांत का मुख्यमंत्री हिंदू बनाए जाने का लंबे अरसे से इंतजार कर रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव में उसी राजनीतिक दल को समर्थन व वोट देंगे जो हिंदू मुख्यमंत्री की घोषणा करेगा। दोस्तों, बड़ा ऐलान भाजपा ने पंजाब में कर दिया है और जल्दी भाजपा पंजाब में हिंदू कैंडिडेट को टिकट दे सकती है। दोस्तों, बड़ी खबर पंजाब से। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल कर सामने, चुनावों में धांधली पर सुप्रीम कोर्ट की तख्त टिप्पणी। कहा बूथ कैप्चरिंग फर्जी वोटिंग के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाए। दोस्तों, आप बता दें सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में धांधली को लेकर तख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बूथ कैप्चरिंग या फर्जी वोटिंग के किसी प्रयास से सख्ती से निपटा जाना चाहिए, क्योंकि ये अंत कानून और लोकतंत्र के शासन को प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड में एक मतदान केंद्र पर दंगा कराने के लिए एक दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को अपील को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की है। वहीं आप बता दें, अपने पहले के फैसले का जिक्र करते हुए न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति M.R. शाह की पीठ ने कहा कि मतदान की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। पीठ ने कहा कि मतदान प्रणाली का सार मतदाताओं को अपनी स्वतंत्र पसंद का प्रयोग करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना होना चाहिए। इसलिए बूथ कैप्चरिंग या फर्जी मतदान की किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाना चाहिए, क्योंकि ये अंत कानून और लोकतंत्र के शासन को प्रभावित करता है। दोस्तों, बड़ी टिप्पणी ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है और कहा है भाजपा की मोदी सरकार लगातार ईवीएम और उसमें धांधली के आरोप भाजपा की मोदी सरकार पर लग रहे हैं। इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने तख्त टिप्पणी की है और कहा है फर्जी वोटिंग के किसी भी प्रयास से किसी भी तरह मोदी सरकार निपटे।